रामायण एक कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह एक ऐसी कथा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रही है। यह श्री राम की कहानी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति और राजा होना चाहिए। यह धर्म, कर्म और प्यार का अद्भुत संगम है। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्म का कितना महत्व है और कैसे सच्चे प्रेम की शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। रामायण 7 भागों में बंटी हुई है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। हर कांड में एक नई कहानी और एक नया संदेश छिपा है। इनमें से बालकांड रामायण का पहला और बहुत महत्वपूर्ण कांड है। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल की कहानियां शामिल हैं, जो हमें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती हैं और उनके महानता की नींव रखती हैं। अयोध्या नगरी का वैभव। बालकांड की शुरुआत अयोध्या नगरी के बारे में बताते हुए होती है। अयोध्या कोसल देश की राजधानी थी। वह बहुत समृद्ध, सुंदर और शानदार थी। यहाँ राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ बहुत बहादुर और न्याय करने वाले राजा थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना। अपने इसी दुख को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में महर्षि ऋष्यशृंग ने आहुतियां दी। देवता खुश हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र रत्न मिलने का वरदान दिया। राम और उनके भाइयों का जन्म। समय आने पर रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। चारों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राक्षसी ताड़का के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए राम से मदद मांगी। राजा दशरथ ने थोड़ा सोचने के बाद राम को ऋषि के साथ जाने दिया। राम ने जंगल में जाकर ताड़का को मार डाला। सीता स्वयंवर और धनुष भंग। ये कथा रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नरेश जनक के यहाँ गए। जनक ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। जनक पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता अत्यंत सुंदर और गुणवान थी और उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए कई राजकुमार आए थे। स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी। यह धनुष अत्यंत भारी और शक्तिशाली था, जिसे उठाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। कोई भी राजकुमार धनुष को उठा नहीं पाया। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वे असफल रहे। तब श्री राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। राम की इस अद्भुत शक्ति और साहस को देखकर सभी चकित रह गए। इस तरह श्री राम और सीता जी की शादी हुई। यह विवाह एक ऐतिहासिक और पवित्र घटना के रूप में जाना जाता है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बालकांड की सीख। बालकांड हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह रामायण का पहला खंड है, जिसमें भगवान राम के बचपन की कहानियां हैं। यह हमें धर्म, कर्म, प्यार, त्याग और बलिदान का महत्व बताता है। राम और उनके भाइयों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, जैसे कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है और सबको प्यार देना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। बालकांड में भगवान राम के साहस और वीरता की कहानियां भी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह खंड हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में खुशियां मनाना और त्योहारों का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन में रंग और उत्साह भरता है। अंत में बालकांड हमें शांति और ध्यान का महत्व भी बताता है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।